Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Hamid Mahmood with Mathematics for class 10th, unit number 1, quadratic equations. Exercise 1.2. आज का हमारा क्वेश्चन होगा ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज किया जाता है। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इस फार्मूला को ड्राइव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट को सबसे पहले राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। इस तरह x की दोनों वैल्यूज लेफ्ट साइड पे बाकी बच जाएंगी। तो प्लस c की साइड चेंज की, माइनस c। सेकंड जो स्टेप था उसमें हमने एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट वैल्यू से डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बाय ए क्या है? एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए से कट हो गया और b ओवर ए एक्स इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। थर्ड स्टेप में हमने x की कोएफिशिएंट वैल्यू के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना है। सो बाय एडिंग square of half of coefficient of x on both sides. x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर यानी b ओवर 2a होल स्क्वायर हमने बोथ साइड पे ऐड किया। अब लेफ्ट साइड पे x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो जाएगा, जबकि राइट साइड पे माइनस सी ओवर ए प्लस ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a और 4a स्क्वायर है, हम इनका डिनोमिनेटर बराबर करते हैं। तो a और 4a स्क्वायर का जो एलसीएम है वो 4a स्क्वायर होगा। a को 4a स्क्वायर बनाने के लिए हमने 4a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब एलसीएम ले लेते हैं। 4a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर की कटिंग के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर कट हो गया और राइट साइड पे प्लस माइनस सारी इक्वेशन जो है वो एज इट इज आ गई। अब हम बी स्क्वायर और माइनस 4ac को अरेंज करके लिख लेते हैं, जबकि डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर का 2a होल स्क्वायर बना लेंगे और वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। यहाँ हमने b ओवर 2a की साइड चेंज कर ली और साथ 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कटिंग के बाद आंसर आ गया 2a। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन कर लेंगे। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इल्यूमिनेटर स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करें। पार्ट 1 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 7x। सॉल्यूशन, वैल्यू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 7x। वैल्यूज को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने 7x की साइड पे चेंज किया
तो 2 और माइनस एक्स स्क्वायर का साइन चेंज हो जाएगा। साथ ही मैंने इनको अरेंज करके भी लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट वैल्यू यानी 1 a की वैल्यू होगी, x की कोएफिशिएंट वैल्यू 7 b के लिए और कांस्टेंट -2 c के लिए। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फार्मूला में a, b और c की वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आ गया x इक्वल माइनस इंटू 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। तो सिंप्लीफाई किया, माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 होल स्क्वायर रूट ओवर 2। 49 और 8 को ऐड कर लिया 57। 57 के फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो इस तरह ये हमारा आंसर हुआ। पार्ट नंबर 2, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और अरेंज्ड है, तो यह हम a, b और c की वैल्यूज अलग से नोट कर लेते हैं। a की वैल्यू 5 जो हमने x स्क्वायर से ली, b की वैल्यू 8 जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू थी, और c कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फार्मूला में अब यहां से a, b और c की वैल्यू पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। -8, 8 का स्क्वायर 64, 4 इंटू 5 इंटू 1 20 और 2 इंटू 5 10। 64 में से 20 माइनस किए 44। 44 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग के बाद हम 2 को बाहर ले आएंगे, जबकि 11 अकेला स्क्वायर रूट में रह जाएगा। अब 8 और 2, इन दोनों वैल्यूज में से 2 को कॉमन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, 2 कॉमन किया तो 2 इंटू -4 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर रूट ओवर 10। 2 और 10 की कटिंग हो गई, इस तरह x की वैल्यू आ गई -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। सॉल्यूशन गिवन वैल्यू। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वैल्यूज को अरेंज करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हमने 4 अंडर रूट 3 की साइड चेंज की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज को लिखेंगे। तो a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4 अंडर रूट 3। ये वैल्यूज हमने पुट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 2a। स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट और c की वैल्यू -4, 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2a, 2 इंटू
3 का स्क्वायर रूट। वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 4 आर 16, 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे। 16 इंटू 3, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48। जी स्टूडेंट्स, 48 को 1 के साथ प्लस किया 49, और 49 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग के बाद आंसर आ जाएगा 7। अब हम इन वैल्यूज को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में अलग अलग लिखकर सॉल्व करते हैं। प्लस में हमारे पास आ गया x इक्वल -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, जबकि माइनस में -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। सिंप्लीफाई किया 7 माइनस 1 6, -1 माइनस 7 -8, 2 और 6 की, जबकि दूसरी साइड पे 2 और 8 की कटिंग कर देते हैं। इस तरह 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, जबकि दूसरी तरफ 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस के साथ। अब 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सिंप्लीफाई किया 3 की 3 से कटिंग, इस तरह x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। पार्ट नंबर 4, 4x स्क्वायर -14 इक्वल टू 3x। सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर -14 इक्वल टू 3x स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया। 4x स्क्वायर -3x -14 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -14। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आ गया माइनस इंटू -3 प्लस -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4 -14 होल का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 4। सिंप्लीफाई किया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 4s are 16 and 16 14s are 224। 224 में 9 को ऐड किया 233। अब 233 जो है वो फैक्टर्स नहीं बनता। इस तरह ये क्वेश्चन यही खत्म हुआ और इसका सॉल्यूशन सेट हुआ 3 प्लस माइनस 233 का स्क्वायर रूट ओवर 8। पार्ट नंबर 5, 6x स्क्वायर -3 -7x इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर -3 -7x इक्वल टू 0 अरेंज कर लेते हैं। 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। a, b और c की वैल्यूज अलग अलग कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आ गया x इक्वल माइनस इंटू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -3 ओवर 2 इंटू 6। सिंप्लीफाई किया 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 6 आर 24 24 3 आर 72 2 6 आर 12 72 और 49 को ऐड करते हैं 121 11 का स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग हो जाएगी। इस तरह x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12 दोनों वैल्यूज प्लस और माइनस में अलग अलग कर लेते हैं।
प्लस में हमारे पास आ गया 7 + 11/12 और माइनस में 7 - 11/12। सिंप्लीफाई किया, x इक्वल 18/12, x इक्वल -4/12। तो 18/12 की 6 से और 4/12 की 4 से कटिंग कर दी। इस तरह x इक्वल 3/2 और x इक्वल -1/3। सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1/3 and 3/2. Part number 6, 3x square plus 8x plus 2 equal to 0. Solution, given value, चूंकि ये वैल्यू ऑलरेडी अरेंज्ड है तो हम a, b और c की वैल्यू नोट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आ गया x इक्वल -8 प्लस -8 का स्केयर -4 इंटू 3 इंटू 2 सारे का स्केयर रूट ओवर 2 इंटू 3। सिंप्लीफाई किया, -8 प्लस -64 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 ओवर 2 3 ज़ा 6। 64 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 40। सिंप्लीफाई किया, 40 जो है वो फैक्टर बन जाते हैं 4 × 10 के। अब 4 जो है 2 का स्केयर होगा तो 2 का स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा और 2 बाहर चला जाएगा, जबकि 10 2 × 5 होता है, स्केयर नहीं बनेगा, तो हम 10 को स्केयर रूट के अंदर ऐसे ही रखेंगे। जी स्टूडेंट्स, -8 प्लस -2 इंटू 10 का स्केयर रूट ओवर 6, 2 को कॉमन कर लिया, 2 और 6 की कटिंग कर देंगे। इस तरह हमारे पास x इज इक्वल टू -4 प्लस -10 का स्क्वायर रूट ओवर 3 आ गया। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 7, 3/x - 6 माइनस 4/x - 5 इक्वल टू 1। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैल्यू है 3/x - 6 माइनस 4/x - 5 इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर्स x - 6 और x - 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इनकी कटिंग हो जाए और हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बना सकें। तो x - 5 और x - 6 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म में x - 6 और सेकंड टर्म में x - 5 की कटिंग हो जाएगी। कटिंग के बाद जो वैल्यूज हमारे पास आई, 3 × x - 5 माइनस 4 × x - 6 इक्वल x - 5 × x - 6। तो अब हम इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरेंज किया, सारी वैल्यूज एक साइड पे आ गई। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन से हम a, b और c की वैल्यूज फाइंड करते हैं। a की वैल्यू आ गई 1, b की -10 और c की वैल्यू 21। इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यूज पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, x इक्वल माइनस इंटू -10 प्लस -10 का स्केयर -4 इंटू 1 इंटू 21 होल का स्केयर रूट ओवर 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई किया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो इस तरह हमारे पास 10 आ गया। -10 का स्केयर 100 आ गया, जबकि यहाँ की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 84 ओवर 2 1 आर 2। 100 में से 84 को माइनस किया 16 और 16 जो है 4 का स्केयर बन जाता है। तो स्केयर और स्केयर रूट की कटिंग के बाद 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। अब हम इन वैल्यूज को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करते हैं।
जी, यहाँ मैंने पहले माइनस कर लिया, उसके बाद प्लस कर लिया, सिंप्लीफाई किया, 10 माइनस 4 6, 10 प्लस 4 14, कटिंग हो गई, 2 3 आर 6, 2 7 आर 14। इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट 3 7। पार्ट नंबर 8, x plus 2 over x minus 1 minus 4 minus x over 2x equal to 1 by 3। सोल्यूशन गिवन वैल्यू, हम सबसे पहले 2 1 by 3 को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 आर 6 प्लस 1 7 over 3। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में x minus 1 2x और 3 शामिल है, तो इन डिनोमिनेटर से एलसीएम बना के मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर्स की कटिंग हो जाए। जी स्टूडेंट्स, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x से हमने तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे x माइनस 1 की, फिर 2x की और लास्ट पे 3 की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के बाद हमारे पास जो वैल्यूज बच गई, 3 2 आर 6x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस, यहाँ 3 को हमने x और 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3x माइनस 3 इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल 3 की कटिंग के बाद हमारे पास रह गया x माइनस 1 इंटू 2x इंटू 7। सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी ब्रैकेट्स रह गई हैं उनको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। जी, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, जबकि 14x से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और साथ डायरेक्शन भी चेंज कर ली, तो डायरेक्शन चेंज करने से साइन चेंज हो गए। अब एक जैसी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, 6 प्लस 3 9 माइनस 14, तो 9 माइनस 14 माइनस 5x स्क्वायर, 12x कट हो गए, माइनस 3 प्लस 14 प्लस के 11x, तो कांस्टेंट नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही है 12। अब चूंकि फर्स्ट वैल्यू माइनस में है तो माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, इस तरह सारी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, तो a b और c की वैल्यूज, यानी a की वैल्यू 5, b की -11 और c की -12। ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू आ गई -11 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह 5 आ गया, जबकि सी की जगह -12 ओवर 2 इंटू 5। सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस माइनस प्लस, 11 का स्क्वायर 121, माइनस स्क्वायर में प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 5 आर 20, 20 12 आर 240। अब 121 और 240 को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से आ गया 361, तो 361 जो है 19 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग हो गई। इस तरह x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10, प्लस और माइनस में अलग अलग कर लिया, सिंप्लीफाई किया, -8 ओवर 10 और 30 ओवर 10, कटिंग हो गई। इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट -4 ओवर 5 एंड 3। पार्ट नंबर 9, a over x minus b plus b over x minus a इक्वल 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू a over x minus b plus b over x minus a इक्वल टू 2। डिनोमिनेटर्स की कटिंग के लिए x माइनस बी और x माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो तीनों टर्म्स को x माइनस बी और x माइनस ए से मल्टीप्लाई किया। इस तरह
फर्स्ट टर्म में x माइनस बी की कटिंग हो जाएगी, सेकेंड टर्म में x माइनस ए की कटिंग हो जाएगी। कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b इंटू एक्स माइनस बी इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। स्टूडेंट्स, यहां हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। इस तरह ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर इक्वल 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद वैल्यूज को अरेंज कर लेंगे। एक जैसी वैल्यूज अब जो सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3ax प्लस 3bx माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इक्वल 0। स्टूडेंट्स, चूंकि हमारी पहली वैल्यू माइनस की थी, माइनस कॉमन किया तो बाकी टर्म के साइन चेंज हो गए। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ 3a और 3b का x कॉमन कर लिया, तो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ गई। जी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 3a प्लस 3b और c की वैल्यू, यह हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला क्लोज करके a प्लस बी होल स्क्वायर कर लिया, तो c की वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कांस्टेंट नंबर आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, b की वैल्यू पुट की माइनस इंटू माइनस 3a प्लस 3b प्लस माइनस माइनस इंटू 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2। सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस के साथ प्लस हो गया, तो 3a प्लस 3b, जबकि स्क्वायर में माइनस का जो स्क्वायर था उसको प्लस कर दिया गया, तो माइनस 4 2 जार 8 और हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। ओवर में 2 इंटू 2 4। अब यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर जो ब्रैकेट्स है उनको ऑफ करते हैं। तो 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, जबकि माइनस 8 को ब्रैकेट की तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 16ab प्लस 2ab। तो यहाँ फिर ये फार्मूला क्लोज करते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग, कटिंग के बाद अब हम इन दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस अलग अलग सॉल्व करते हैं। एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं। 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4, जबकि माइनस में माइनस की वजह से सेकेंड ब्रैकेट का साइन चेंज हो गया, तो 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b। सिंप्लीफाई किया, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लेने के बाद हमारे पास कटिंग आ जाती है 4 ओवर 4 की, जबकि दूसरी तरफ 2 ओवर 4 की। तो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई a प्लस बी, जबकि दूसरी तरफ a प्लस बी ओवर 2। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट a प्लस बी एंड a प्लस बी ओवर 2।
पार्ट नंबर 10 माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स। सोल्यूशन गिवन वैल्यू स्टूडेंट्स वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं। माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2l प्लस m इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट l प्लस m इक्वल टू 0। चूंकि फर्स्ट वैल्यू माइनस में है तो साइन चेंज कर लेते हैं। अब a, b और c की वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूला में a, b और c की वैल्यूज पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट की, इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो ब्रैकेट में 2l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4l इंटू एल प्लस एम होल का स्क्वायर रूट ओवर 2l। तो यहाँ 2l प्लस m का जो होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं। तो 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर और 2ab की जगह 2 2s आर 4lm माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm ओवर 2l। सिंप्लीफाई किया 2l प्लस m प्लस माइनस 4l स्क्वायर प्लस में और 4l स्क्वायर माइनस में कट हो गया। इसी तरह प्लस 4lm माइनस 4lm आपस में कट हो गए तो हमारे पास m स्क्वायर बच गया। अगले स्टेप में m स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ कटिंग के बाद हमारे पास आ गया x इक्वल टू एल प्लस एम प्लस माइनस एम ओवर 2l। तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस अलग कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया 2l प्लस 2m में से 2 कॉमन हो सकता है और यहाँ प्लस m और माइनस m आपस में कट हो गए। 2l ओवर 2l कटिंग होके 1 आ जाएगा। 2 कॉमन कर लिया, 2 की 2 के साथ कटिंग हो गई। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई l प्लस m ओवर l और x इक्वल 1। इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट l plus m over l and 1. Thanks for watching.